तो हमको बात करनी है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग की बात करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया की। तो 5 क्वेश्चन लगभग हैं दोनों में। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करनी है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल जीएनपी डज नॉट कनोटेट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ, अगर हमारा जीएनपी बढ़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, पर कैपिटल इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन वो काम का नहीं है, कब काम का नहीं है, कब कन्वर्ट्स टू हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कब वो काम का नहीं है। If industrial output fails to keep pace with agricultural output, no. Agricultural output fails to keep pace with industrial output, no. Poverty and unemployment increase. तो अब ये सब चीज़ क्वेश्चन क्या हो चुके हैं ना भाई, बार बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि अब टिप्स पे आ चुके हैं। ऐसे ही होना चाहिए आपको, प्रीवियस क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछते ही आ जाना चाहिए, बट ये आपको समय के साथ आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस यही है भाई, बिकॉज आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाए बिना आप इसको नहीं समझ सकते, है ना। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रहा है, साथ साथ पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, मतलब जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है, गरीब होते जा रहा है, तो वो हमारे पास एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पैसा बढ़ना होता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सबका विकास होना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन कब आया था, 2018 में आया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन 2011 के अंदर आया था भाई। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ा है क्या, देखो भाई फिर से इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। हमारे पास जो इकोनॉमी है ना वो स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज वाला जो है ना, ऐसे बढ़ा ऐसे कम हुआ, ये जनरली हमारे पास इकोनॉमिक्स में नहीं होता भाई, ऐसे होता है इकोनॉमिक्स ऐसे। दिस इज इनकरेक्ट। द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटल इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज, फिर से स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज, जनरली गलत मान के चलो यार। अगर आपको नहीं आ रहा है टिक करना है तो आप इसको इस तरह पे आप तुक्का लगा सकते हो इस क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लगभग इससे 5 क्वेश्चन आए थे। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमारे पास उसके बाद क्या क्या चेंजेस है उसके बारे में बात करनी है। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज वाले डिक्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो क्या अर्बन एरियाज़ के अंदर वर्कर प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था यार, हाँ। बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे पास वुमन वर्कर प्रोडक्टिविटी में देखने को मिला था, नॉट इन एन इंक्रीज एंड डिक्रीज, दोनों जगह में हमारे पास इंक्रीज हुआ था, अर्बन प्लस रूरल। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीज, फिर से वही स्टेटमेंट यार, स्टेडीली इंक्रीज स्टेडीली डिक्रीज, ये सब चीज़ को गलत मान के चलो। अब डाटा में तो डाटा याद होता नहीं किसी को, तो मान के चलो गलत हो गया तो कोई बात नहीं। 100 में से 90 होंगे जिसमें सही हो जाएगा, और बाकी 10 में आपको गलत होगा तो किस्मत ख़राब मान के चलो। लॉजिकल यार, एग्जाम क्रैक करना, यहाँ पे ज्ञान नहीं अर्जित करना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 है इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो नॉन फार्म इकोनॉमी था, है ना, वो बढ़ा है भाई हमारे पास। और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारे पास बैंकिंग सेक्टर वहाँ पे बढ़ा भाई, वहाँ पे बेसिक हमारे पास बिजनेसेस बढ़े हैं, एसजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो बढ़े हैं, तो इकोनॉमी से थोड़े बाहर निकले लोग प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुआ, बिकॉज हमारे पास लोग कहाँ से कहाँ गए, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कहाँ से, एग्रीकल्चर से यहाँ पे रूरल अर्बन एरियाज़ में आ गए, ठीक है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, कम हुआ। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी, 3 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान, हमको बात करनी है। 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। फ्रॉम दी सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वॉज अ सेंटिमेंटल ट्रस्ट टूवर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। सेकेंड 5 ईयर प्लान से हम किसकी तरफ बढ़े थे, क्या सेकेंड 5 ईयर प्लान से हमने क्या किया था, इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव किए थे, बिल्कुल सही बात है यार। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेके 61 तक था। फोर्थ 5 ईयर प्लान एडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव टू करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमने पॉवर्टी पे फोकस किया था 4th 5 ईयर प्लान पे, याद रखना है ना। 4th 5 ईयर प्लान पे किस पे, क्या बेसिक फर्स्ट एग्रीकल्चर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड इंडस्ट्री, 4th पॉवर्टी, तो बेसिक याद रखना है अपने को, है ना। 5th 5 ईयर प्लान, फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, है ना। देखो 5th 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी की बात की थी, देखो ऐसे रखते हैं 5th 5 ईयर प्लान ऐसे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 4th 5 ईयर प्लान में हमने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाने की बात की थी, एंड 5th 5 ईयर प्लान में हमने पॉवर्टी को हटाने की बात की थी, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में हम किस में बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर इंटीग्रल पार्ट बने वो हम 9th 5 ईयर प्लान में बात करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर एक पार्ट बने वो 9th 5 ईयर प्लान में बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रहते हैं भाई। सो ये सही है एंड इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। 2017 में क्वेश्चन आया था, लिबरलाइजेशन जो हुआ था इकोनॉमिक पॉलिसी का, 2 तरह से रिपीटेड क्वेश्चन मान लो यार इसको, क्योंकि सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज एनॉर्मसली, एक्सट्रीम वर्ड, हाँ एनॉर्मसली, मैं फिर बोला ना यार, इस चीज़ों पर ध्यान देना है, ऐसा कुछ होता नहीं, एक्सट्रीमली, इनॉर्मसली ना, एब्सोल्युटली और ड्रास्टिकली। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन दी वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, हाँ वर्ल्ड ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ा है। एफडीआई का इन्फ्लो हुआ है, ये भी सही है यार। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज एनॉर्मसली, बिल्कुल सही है यार, यहाँ पे एनॉर्मसली बट सही है, बिकॉज हमारे पास अचानक से बहुत बड़ा खुला ना, तो हमने फॉरेन एक्सचेंज जो जीरो के मुकाबले था, बिकॉज हम लोग ग्लोबलाइजेशन अचीव नहीं किया था, तो अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बढ़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आपको थोड़ा सा लॉजिक भी देना पड़ेगा। हाँ मैंने बोला 99% 90% सही हो जाएगा ऐसा स्टेटमेंट, बट कुछ समय आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। करेक्ट हो जाएगा बी, करेक्ट क्या हो जाएगा 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान। देखो हमने देख लिया, मैं बताता हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या था, एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर का क्या था, इंडस्ट्री। 4th का इम्पॉर्टेंट है, हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हटाने की बात की। 5th 5 ईयर प्लान में हमने रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की, है ना। 9th 5 ईयर प्लान में हमने फाइनेंशियल सेक्टर के इंक्लूजन की बात की, फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पोर्टेंट पार्ट बनाना है, उसकी बात की। अब हमसे पूछा गया 12th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था। 12th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था भाई, 12th 5 ईयर प्लान में हमारे पास इसमें नेगेटिव था, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे हम फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते थे ना, जेंडर गैप्स को हटाएं, हायर एजुकेशन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी दे रूरल एरियाज़ में, ठीक है। तो जो 12th 5 ईयर प्लान था, इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ओके। सस्टेनेबल ग्रोथ, रिड्यूस, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की थी। तो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट सही क्या है यहाँ पे, डी, है ना, ऐसा रखना है। इसी प्रकार से रखते हैं हम लोग 12th 5 ईयर को, ऐसे रखते हैं फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। हमसे पूछा गया इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट कौन कौन है इसमें। परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अगर हम परमिट कर रहे हैं तो क्या वो इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है यार, ये तो मोटिव पर्पज से हमारे पास हो गया, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। एस्टेब्लाइजिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही ये बात है, ये हमारे पास इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट हो गया। इंक्रीज गवर्नमेंट स्टैंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ में हम गवर्नमेंट स्टैंडिंग बना रहे हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ ही तो है, गवर्नेंस ही तो है। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, यस इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। हम क्या कर रहे हैं, ग्रास रूट तक हम सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये कवर होता है भाई हमारे पास इकोनॉमिक्स का पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो